नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो रील डाला था यूको बैंक के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, उसका अभी हम डिटेल में देखेंगे। कौन कौन एलिजिबल होगा, क्या 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 सिलेबस होगा, बाकी सारी चीज़ें देखेंगे हम। चलो देखो, कल ही नोटिफिकेशन आया है ये यूको बैंक के रिगार्डिंग। देखो, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, देखो 19 पोस्ट है टोटल, 19 पोस्ट है। उसमें से कुछ स्केल 1 है और कुछ स्केल 2 के पोस्ट है। ओके, कौन 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 एलिजिबल होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसको किसको क्या क्या एक्सपीरियंस लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं अभी एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले वैकेंसीज देखो, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखो 173 है। अभी देखो क्या क्या पोस्ट है, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर है, कुछ ट्रेजरी ऑफिसर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सारी चीज़ देखो यहाँ पे दिया है। उन्होंने कौन से पोस्ट के नाम है और उसके सामने वैकेंसीज भी दिया है। ओके, देखो टोटल नंबर ऑफ 19, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 19 है और जो वैकेंसीज आई है 173 पोस्ट के लिए है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है उन्होंने, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोजीशन। एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। जो ज़्यादा, एक से ज़्यादा पोस्ट को अप्लाई करेगा वो अब एलिजिबल नहीं होगा। ओके, ये देखो स्केल ऑफ पेमेंट देखो अभी क्या है। बेसिक पे यहाँ पे दिया है देखो 48,480 स्केल 1 के लिए, और ये देखो स्केल 2 के लिए है 64,820। ये मैं सारी चीज़ें है ना आपको, बहुत सारे बच्चों का ये मुझे डाउट होता है कि सर आप बेसिक पे मतलब क्या बताते हो। बेसिक पे मतलब एक ये होता है कि एक बेसिक सैलरी ये है 48,480। इसमें HRA ऐड होगा, DA ऐड होगा और सारी कुछ अलाउंसेस होगा वो ऐड होगा, और उसके बाद जो सैलरी मिलती है उसको बोलते हैं क्रॉस सैलरी। और उसमें से कुछ डिडक्शन होता है। तो वो डिडक्शन होने के बाद जो आपको खाते में पैसा आता है उसको बोलते हैं अपन नेट सैलरी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये बेसिक सैलरी है। ओके, 48,480। तो इसमें अभी HRA ऐड होगा, HRA प्लस इसमें DA ऐड होगा, और सारी जो कुछ अलाउंसेस होंगे वो भी सारे इसमें ऐड होंगे। स्पेशल अलाउंसेस कुछ होता है ऐसा। तो ये सब मिला के 1 लाख तक सैलरी जाएगा स्केल 1 का, 1 लाख तक। और जो JMD स्केल 2 है उसका 1 सवा लाख तक सैलरी जाएगा। ओके, अभी देखो मैं आपको एक एक 19 पोस्ट है, उसके मैं सारे पोस्ट के आपको मैं ये बता देता हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। ओके, यहाँ पर देखो एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए, SC ST के लिए 5 साल है, और बाकी OBC NCL के लिए 3 साल है, और ये बाकी सारे देखो 10 साल है किसी को और 5 साल एक सर्विसमैन को। ओके, ये हो गया पॉइंट। हाँ, अभी देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, अभी मैं आपको एक एक पोस्ट के आपको मैं समझा देता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं। इसमें देखो ऐसा है, मैंने कुछ आपको ट्रिक में बताया क्योंकि 19 पोस्ट है, तो इतना 19 पोस्ट का मैंने अभी रीड किया है क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो उसमें से मैंने कुछ आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है कौन से पोस्ट के लिए। ओके, ये देखो अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, ये कौन सा पोस्ट है, ये देखो ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर स्केल 1 का जर्नलिस्ट कैडर में है। ओके, पिन चेंज कर लेता हूँ एक बार। ओके, चलो ठीक है। अभी देखो, देखो इसमें क्या लगेगा, ग्रेजुएट लगेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का एक MBA कंप्लीट होना चाहिए, और 60% चाहिए MBA को। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। एंड है इसका मतलब ये है कि ज़रूरी है MBA होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते हो आप। पहले ही क्लियर कर देता हूँ आपको मैं, MBA लगेगा ही। और 60% चाहिए MBA को। ऐसा नहीं है कि MBA है और 59% है तो अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, उसके साथ देखो एक्सपीरियंस भी लगेगा इस चीज़ को। एक साल का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। आपने काम किया होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर इन फॉरेन एक्सचेंज या फिर ट्रेड फाइनेंस में। मतलब 1 साल का आपको एक्सपीरियंस लगेगा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में। अभी देखो ये है 2 नंबर की पोस्ट, ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 की है, जर्नलिस्ट कैडर है। इसको भी ग्रेजुएशन लगेगा और फुल टाइम MBA लगेगा 2 साल का, मगर इसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड फाइनेंस फ्रॉम द
मतलब कोई कोई सा भी यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर स्पेशलाइजेशन लगेगा एमबीए फाइनेंस लगेगा, या फिर इंटरनेशनल बिजनेस और या फिर ट्रेड फाइनेंस में लगेगा। और इसको भी 60% का क्राइटेरिया है, इसको भी 60% लगेगा मिनिमम। ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 के लिए है। ओके, स्केल 2 का पोस्ट है, इसीलिए इसको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा लगेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में। मगर इसमें काम करना होना चाहिए आपने ट्रेजरी फंक्शन या फिर ट्रेजरी डीलर में। ओके, अभी देखो 3 नंबर की पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब सीए की पोस्ट है, स्पेशलाइज कैडर है, ये सीए कंप्लीट होना चाहिए आपका और एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है बैंकिंग में या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर कॉरपोरेट फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में। ये 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा इसको। अभी देखो यही सेम पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही, मगर स्केल 2 का पोस्ट है। तो इसी देखो यहाँ पे भी सीए कंप्लीट होना चाहिए, 3 साल का सर्विस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्होंने दिया है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में और कॉरपोरेट फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में। ओके, ये स्केल 1 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्केल 2 के लिए है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी देखो यहाँ से 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये सारे ये जो इतने इतने सारे जो पोस्ट है, इनको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा वो लगभग लगभग सेम ही है, लगभग क्या 95% सेम ही है। 1-2 जगह सिर्फ चेंज है, एक थोड़ा छोटा सा चेंज है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी देखो 5 से लेकर 16 तक सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी सेम ही है। इसीलिए मैं आपको एक एक बार समझा दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखो 5 नंबर के स्केल 1 के लिए स्पेशलिस्ट कैडर है। इसमें देखो क्या क्या लगेगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करके पोस्ट है स्केल 1 के लिए। इसमें लगेगा बीई मतलब इंजीनियर, बीई, बीटेक। ये देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने कौन सी ब्रांचेस है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सारी इसमें बीई और बीटेक लगेगा, ये सारे ब्रांचेस में। और एमसीए भी चलेगा और एमएससी कंप्यूटर भी चलेगा। ओके, एमएससी कंप्यूटर भी चलेगा, एमसीए चलेगा, बीई और बीटेक चलेगा, ऐसे चार चार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है इसको। ओके, और देखो अभी ये स्केल 1 की पोस्ट है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस भी एक साल का ही मांगा है आपको, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्होंने देखो क्या स्पेशली इन आईटी और बैंकिंग सेक्टर विथ एक्सपीरियंस। अभी सिर्फ मैं ये देखो फील्ड है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में, फील्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि पोस्ट का नाम क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन जेएमजे स्केल 1, मतलब स्केल 1 की पोस्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ऐसी ही बहुत सारी जो नीचे वाली जो पोस्ट है, अभी देखो 6 नंबर की जो पोस्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। बाकी ऊपर का ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे जो चेंज होगा, ये जो फील्ड चेंज होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ये देखो यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सारी ऊपर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, और यहाँ पे सिर्फ फील्ड चेंज होगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करके है। ओके, इसमें सेम अभी देखो यहाँ पे भी सेम ही है, स्केल 1 स्पेशली। ये देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो इसमें एक्सपीरियंस 1 साल का लगेगा आपको। ये जावा स्प्रिंग बूट, रिएक्ट, ये देखो ये सारी एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन डेवलपर, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। म्यूरिक्स डेवलपर है, म्यूरिक्स डेवलपर में भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, यहाँ पे सिर्फ म्यूरिक्स प्रोजेक्ट में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम ही अभी देखो टाइम वेस्ट नहीं करते हम। 16 नंबर की पोस्ट अभी देखेंगे। देखो डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर स्केल 1 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस आपको सिर्फ 1 साल का लगेगा, और फील्ड देखो डेटा प्राइवेसी है, डेटा प्राइवेसी में 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ओके, अभी देखो डेटा एनालिस्ट है, स्केल 2 की पोस्ट है, इसीलिए चेंज होगा। यहाँ पे देखो बैचलर डिग्री लगेगा, बीएससी लगेगा कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, डेटा साइंस में, एमसीए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एमएससी कंप्यूटर साइंस चलेगा, एमएससी बिग डेटा एनालिस्ट चलेगा, और एमएससी डेटा साइंस विथ मिनिमम 60% चाहिए यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी आपको 60% की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 60%। देखो एक्सपीरियंस स्केल 2 की पोस्ट है, इसीलिए उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, तो 3 साल का होना चाहिए। कहाँ पे भी होना चाहिए, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक में, नेशनलाइज बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक देखो सबसे आखिर में दिया है रेप्यूटेड आईटी कंपनीज में, आईटी कंपनीज का भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक का ही एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ध्यान से सुनो, क्योंकि स्केल 2 की पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छा मिलेगा। ओके,
और अभी देखो जो 17 से लेके 18 19 ये तो 3 पोस्ट है, इसमें भी सेम ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और तीनों स्केल 2 के पोस्ट है तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा और सेम ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ओके, ये हुआ आपने सारे के सारे पोस्ट का। जो 19 पोस्ट है 1 से लेके 19 तक मैंने आपको सारे क्लियर कर दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एक्सपीरियंस क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अभी देखेंगे, चलो आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ी देखो, अभी एप्लीकेशन फ़ी है 175 रुपये, 175 रुपीज़ SC ST और PWD के लिए, और 800 रुपये है, और 800 रुपये है अपने OBC और ओपन कैंडिडेट के लिए। ओके, उनका देखो लिया है 13 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक एप्लीकेशन डेट है, आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने कल रील में जो मैंने रील डाला था इंस्टाग्राम पे उसमें क्लियर कर दिया था, और फिर से आपको बताता हूँ कि एक एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। ओके, ये सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन है। अभी देखो प्रोबेशन और सर्विस बॉन्ड है, यहाँ पे मैंडेटरी ये स्केल 1 के लिए 2 साल का है, 2 लाख का है बॉन्ड, और 2 साल का मिनिमम बॉन्ड सर्विस बॉन्ड है। ओके, स्केल 2 के लिए कितना है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड, 2 लाख रुपए का बॉन्ड है, और 2 साल के लिए है मिनिमम। ओके, ये जो है वो प्रोबेशन पीरियड है। ओके, प्रोबेशन पीरियड स्केल 1 के लिए 2 साल का, और स्केल 2 के लिए 1 साल का। ओके, अभी देखेंगे अप्लाई कैसे कर सकते हो। मैं ये लिंक आपको ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। क्रैकिट टेलीग्राम पे चैनल है, क्रैकिट_हब ऐसा करके चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अभी देखो इसमें कुछ है क्या अभी बताने जैसा, कुछ नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करो। और कैसा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट जब निकलता है कौन से भी बैंक का, उसमें एक चीज़ सबसे बढ़िया होती है, जो कि उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। इसीलिए जो लोग ऐसा सीरियसली बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऐसी जो इंडिपेंडेंट जब रिक्रूटमेंट आती है वो सबसे बेस्ट चांस होता है। इसीलिए मैं सबको ये बोलता हूँ कि ऐसी जब इंडिपेंडेंट आ जाए, रिक्रूटमेंट आ जाए, तो पहले फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि मेरा कैसा होगा, मैं फॉर्म फिल करूँगा तो मेरा होगा कि नहीं, अरे वो आगे का आगे देखा जाएगा। अभी सिर्फ पहले फॉर्म फिल करो, उसके बाद देखा जाएगा सारी चीज़ें। ओके, और कुछ भी डाउट हो आपको, आप इसमें कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे। नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे कमेंट किया तो सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि कैसा होता है ये यहाँ का डाउट यही पे रिजॉल्व हो जाता है। कोई कोई बच्चे क्या करता है, इंस्टाग्राम पे आके मुझे डीएम करता है, मैंने बताया है मुझे पता है, मगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मुझे डीएम करते हैं, तो उसमें कभी कभी कैसा है आपका डाउट रह जाता है। तो कैसा है बाद में जब मैं रिप्लाई करता हूँ तो सब बोलते हैं कि सर अभी मैंने 10 दिन पहले आपको मैसेज किया था, आप मुझे आज रिप्लाई दे रहे हो। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं ऐसे आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट हो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।